नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं जीवन ज्ञान, वो मंच जहां कहानियां सिर्फ पुराणों से नहीं आती, बल्कि आपकी अपनी जिंदगी से निकलती हैं। आज मैं आपसे कोई कथा सुनाने नहीं आया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूं। अगर आपकी जिंदगी की नींव ही हिल जाए, तो आप क्या करेंगे? जब नौकरी, रिश्ते, आत्मसम्मान, विश्वास सब कुछ जैसे डूबने लगे, आज की कहानी ठीक उसी क्षण की है। ये कहानी है उस समय की जब पूरी पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में धकेल दिया गया था और उसे बचाने के लिए भगवान को कीचड़ में उतरना पड़ा था। आज की कथा है विष्णु का वराह अवतार। धरती सिर्फ ग्रह नहीं थी, वो मां थी, वो आधार थी, वो संतुलन थी। उसी धरती पर ऋषि तप करते थे, बच्चे खेलते थे, जीवन सांस लेता था। लेकिन एक दिन धरती चीखी और कोई सुनने वाला नहीं था। उसे उठाकर अहंकार ने समुद्र में फेंक दिया। मित्रों, ये सिर्फ पुराण नहीं है। जब किसी इंसान की जिंदगी में सब कुछ अचानक बिखर जाता है, तो वही हाल होता है। आप बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर सब कुछ डूब चुका होता है। हिरण्याक्ष कोई साधारण असुर नहीं था। वो अतिशक्ति का प्रतीक था, बिना आत्मबोध के। उसने सोचा, अगर धरती ही मेरे पास होगी, तो देवता किस पर खड़े होंगे? आज भी यही सोच अलग अलग रूपों में जिंदा है। कोई बॉस इंसान को कुचल देता है, कोई सिस्टम सच को दबा देता है, कोई रिश्ता सिर्फ नियंत्रण बन जाता है। जब ताकत के साथ संवेदना नहीं होती, तो हिरण्याक्ष पैदा होता है। देवता भी घबरा गए। इंद्र मौन थे, ऋषि चिंतित थे, ब्रह्मा की दृष्टि झुकी हुई थी, क्योंकि जब सिस्टम ही फेल हो जाए, तो भगवान को पुकारा जाता है। और यही इंसान भी करता है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब पहली बार वो सच में प्रार्थना करता है। तभी ब्रह्मा के नासिका से एक छोटा सा जीव निकला, एक सूअर का बच्चा। सब हंसे, सब चौंके, लेकिन वही जीव क्षणों में विशाल हो गया। आकाश कांप गया, समुद्र सिहर उठा। वो कोई सुंदर अवतार नहीं था, वो कोई पूजनीय छवि नहीं थी, वो था वराह। मित्रों, यही सबसे बड़ा संदेश है। भगवान ने सम्मान नहीं चुना, उन्होंने कर्तव्य चुना। जब सच्चाई बचानी हो, तो रूप नहीं देखा जाता। वराह और हिरण्याक्ष आमने सामने थे। हिरण्याक्ष हंस रहा था, तू गंदगी से पैदा हुआ है। वराह शांत थे, क्योंकि जो अपने उद्देश्य में स्थिर होता है, उसे अपमान नहीं तोड़ता। युद्ध हुआ, लंबा, भयानक, थकाने वाला। मित्रों, यही आपकी जिंदगी का संघर्ष है। जब आप सही होते हैं, तब भी लड़ाई आसान नहीं होती। अंततः हिरण्याक्ष गिर पड़ा, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई। वराह ने धरती को अपने दांतों पर उठाया। कीचड़ लगा था, थकान थी, कोई तालियां नहीं थीं, लेकिन वो रुके नहीं। यही असली हीरो है, जो बिना दिखावे के बोझ उठाता है। हर किसी को कभी ना कभी वराह बनना पड़ता है। जब परिवार टूट रहा हो, जब काम बिखर रहा हो। सम्मान बाद में आता है, जिम्मेदारी पहले। सही काम अक्सर गंदा दिखता है। असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। डर, थकान, अकेलापन। दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी भी किसी गहरे समुद्र में डूबी लगती है, तो याद रखिए, भगवान हमेशा ऊपर से नहीं आते। कभी कभी वो आपके अंदर से उठते हैं। और जब आप अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाते हैं, तब आप ही वराह बन जाते हैं। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं आज किस बोझ को उठा रहा हूं। और ऐसी ही आत्मा को जगाने वाली कथाओं के लिए जीवन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां कहानियां नहीं बदलती, यहां इंसान बदलता है। जय नारायण।